बट एक तो मैं आपको वो जो एग्जांपल जो नोट्स में बताए थे उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा जब वीडियो वापस तो वो काफ़ी छोटी इमेज आ रही थी। तो नोट्स में मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। एक तो मैंने ना आपको पेज नंबर 289 में है क्वेश्चन। तो नई बुक्स में थोड़ा पेज नंबर चेंज भी हैं, तो मैं क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, तो वो भी ध्यान देना। तो पेज नंबर 289 पे 10.2 क्वेश्चन जो था, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का 10.2 है। तो ये कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको यूज़ नहीं करना है अल्कोहल्स को जब KI से रिएक्ट करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे मिलेगा, देखो ये सामने देख रहे हो, यूजिंग फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड। अपने नोट्स रखा करो सामने, मैंने कल भी कहा था कि अब जब ये रिवीजन वाला काम स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ, तो नोट्स जो लिखे पड़े हुए हैं वो सामने रखा करो। तो उसमें ये टॉपिक ढूंढो, यूजिंग फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड्स, ये प्रिपरेशन में है। जस्ट उसके ये पीछे ही मिल जाएगा आपको, ये रहा सामने, ये C पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये इसका आंसर है। इसने सिर्फ हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड। अपनी बुक भी निकाल लो, बुक में ये पेज नंबर पे आओ 289 पे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। जो आपकी इस स्वार्ट्स रिएक्शन लिखी हुई है उससे ऊपर, तो जस्ट वहीं पे है 10.2। बुक में ढूंढो पहले, NCERT बुक में, उसकी बात कर रहा हूँ। वाइट सल्फ्यूरिक, ये कल जो वीडियो दिया था उसमें एक्सप्लेन किया था, पर बाद में मैंने वो वीडियो चेक किया तो उसमें इमेज काफ़ी छोटी हो गई थी। तो मुझे ये डाउट था कि कई आप में से इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो उन्हें ढूंढने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। तो वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद KI, ये क्वेश्चन है। तो इसको बुक में ढूंढो और उसके बाद यहाँ नोट्स पे आओ। नोट्स में आपका मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक है आपका रिएक्ट यूजिंग फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, जस्ट इसके पीछे ही इसका आंसर है। ये रहा कि H2SO4 कैन नॉट बी यूज्ड। आपको HNO3 बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में HNO3 नहीं पूछा उसने, सल्फ्यूरिक एसिड पूछा, H2SO4 ही। तो कैन नॉट बी यूज्ड विद NaI और KI, जो इसने पूछा है KI के साथ की यूज नहीं करना है, तो ये आंसर आ गया। बिकॉज दीज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और ऑक्सीडाइज कर देंगे I नेगेटिव को I2 में। तो I2 बेटा होता क्या है, ये आगे समझने वाली बात होती है। आंसर आपका यहीं तक हो गया, ठीक है, पर ये समझने वाली बात होती है कि अगर I2 बन जाएगा तो I2 पॉजिटिव रिप्लेसर होता है, और पॉजिटिव रिप्लेसर तो H पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। लेकिन हम किससे रिएक्शन करना चाह रहे हैं, अल्कोहल से। तो अल्कोहल में तो OH ग्रुप होता है ना, जैसे कि ये ऊपर दिखा भी देता हूँ, ये देखो रिएक्शन ये है। तो हमने तो OH नेगेटिव की जगह I नेगेटिव लाना है, तो उसके लिए हमें I2 नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आई बेटा, और ये तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। एक तो ये इस टॉपिक की पहचान करो अपने नोट्स में, और इसके जस्ट ये पीछे वाला टॉपिक है, C ऑप्शन में लिखा हुआ है। और ये जिस टॉपिक के अंदर ये है वो ये रहा, यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स वाले टॉपिक में आता है ये, यूजिंग थायोनिल क्लोराइड के बाद, ठीक है। ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन के में ही मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहीं पे आइए। तो ये एक तो ये था, और एक अपनी NCERT बुक में आ जाओ, इससे आगे पेज टर्न कर दो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक होगा। उसके बाद ये 10.6 क्वेश्चन था, ये मैंने नोट्स में वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद ही है जस्ट, हाँ इसके बाद ही है, ये आपकी बुक में है, एग्जाम्पल 10.5 है। एग्जाम्पल 10.5 ढूंढोगे ना अगर अपनी बुक में, तो एग्जैक्ट वहीं पे पहुंच जाओगे। तो ये जो एग्जाम्पल 10.5 है, मैं क्वेश्चन भी बोल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये है, हेलो अल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड्स। कहता है हेलो अल्केन KCN से रिएक्ट करते हैं तो साइनाइड बनते हैं एज मेन प्रोडक्ट, वाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट। चीफ का मतलब भी वही हो गया कि मेन प्रोडक्ट। एक्सप्लेन करो इसको। तो ये जो चीज़ है ना कि KCN से साइनाइड बनते हैं और AgCN से आइसोसाइनाइड, वैसे तो ये नोट्स में भी एक्सप्लेन किया, कल भी मैंने बताया था, पर वही बात हुई, मैंने बाद में देखा तो वो वीडियो में काफ़ी छोटी इमेज आई थी, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो ये टॉपिक, इसका आंसर अगर आपको ढूंढना है तो पहले तो बुक में ढूंढ लो, ठीक है। एग्जाम्पल 10.5 है, हेलो अल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड, और कहता है AgCN बनाते हैं फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। इस वाले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ये ढूंढ लो NCERT बुक में। वैसे इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पर आपने वो करना है जो आप पढ़ते हो, जो मैंने सिखाया है आपको। आपको कहीं से भी उठाकर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जिन चीज़ों को सीखते हो वहीं से आंसर्स निकालने हैं आपने। तो इसका आंसर यहाँ पे है, ये नोट्स में आ जाओ। एडिशन हो गया, स्वार्ट्स रिएक्शन, सेंडमेयर,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक पे पहुंचोगे नोट्स में, अपने नोट्स निकालने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक कर दो ख़त्म, आगे आ जाओ। और उसके बाद आपका टॉपिक आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला टॉपिक आएगा, उसी में आगे चलते जाना। 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 और 6 के बाद ही फिर ये पोटेशियम नाइट्राइट AgNO2, हाँ वहीं पे आ गया जहाँ पे ये रिएक्शन विद AgNO2 ख़त्म हुई है, जस्ट उसके बाद ही है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाला, ये क्वेश्चन भी आएगा, ये एक्सरसाइज में पूछा हुआ है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाला, तो इसको भी ध्यान रखना, ये आगे बताऊंगा। तो उसके जस्ट नीचे ये रहा, तो आपको पता लग गया होगा बेटा कहाँ पे रिएक्शन विद AgNO2 ढूंढना ना अपने नोट्स में फिजिकल प्रॉपर्टी टॉपिक के बाद, वहीं पे आइए। ये रहा इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा कि हैलोअल्केन्स व्हेन रिएक्ट विद NaCN और KCN अल्काइल साइनाइड बनेंगे, बिकॉज NaCN KCN बीइंग आयनिक होते हैं, 2 न्यूक्लियोफिलिक साइड्स हैं, एक तो ये कार्बन पे नेगेटिव है, N पे लोन पेयर है, पर कार्बन बॉन्ड बनाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी किससे, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में, और इसीलिए साइनाइड्स बनेंगे। तो एक तो ये आंसर आ गया, और दूसरा उसने कहा कि AgCN से आइसोसाइनाइड बने, तो वो जस्ट उसके बाद ही वो भी आंसर है। ये AgCN कैसा होता है, कहता है कोवलेंट होता है, तो वहाँ पे एक ही न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये N पे लोन पेयर वाली, तो इसलिए बॉन्ड ही N से बनेगी और आइसोसाइनाइड्स बनेंगे, तो ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है। और बाकी भी मैं आपको इसी तरह से जो नोट्स में आंसर होंगे वो मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा।